नमस्कार, मैं हूं पुण्य प्रसून वाजपेयी। यूपी का चुनाव खिसकते खिसकते अब आखिरी दौर के हिस्से में आ चला है और एक लिहाज से कहें तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश से वोटिंग का सिलसिला बढ़ते बढ़ते अब पूर्वी हिस्से में जा पहुंचा है। 11 जिले हैं और 19 पोलिंग बूथ पर बाराबंकी के है, वहां पर भी पुनर्मतदान हो रहा है। हम लोग 11 जिले माने और एक बाराबंकी का इलाका, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण यह है कि गठबंधन उत्तर प्रदेश में हुआ है, लेकिन यह वो हिस्सा है जहां पर सीट है 51 यानी 51 और गठबंधन में 57 सीटों पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस चुनाव लड़ रही है। 57 का मतलब यह हो गया कि 6 सीट ऐसी है जहां पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस आमने सामने खड़ी है। उसमें सबसे महत्वपूर्ण सीट एक अमेठी की भी हम कह सकते हैं। सारी जगहों पर हमारे संवाददाता हैं, लेकिन उससे पहले एक जानकारी दे दें। ये वो इलाका है जो सबसे पिछड़ा इलाका एक लिहाज से हम कह सकते हैं। यहां पर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन की आय महज 70 रुपए से भी कम होती है। ये वो इलाका है जहां पर अल्पसंख्यक बहुतायत में है। ये वो इलाका है जहां पर दलितों की मौजूदगी भी है और दलित मुस्लिम मिला दीजिएगा तो लगभग 42% वोट उन्हीं के हिस्से में आते हैं। और इस बात का जिक्र बार बार होता है कि यह इलाका कितना पिछड़ा है। बलरामपुर, गोंडा, फैजाबाद, बहराइच, ये इलाके वो हम बता रहे हैं आपको जहां पर आज वोटिंग होनी है। और इसके अलावे फैजाबाद, शास्त्री, सिद्धार्थनगर, अमेठी, अंबेडकर नगर, बस्ती, सुल्तानपुर, संत कबीर नगर, इन तमाम जगहों पर आज वोटिंग होनी है। बीएसपी ने सभी 51 सीटों पर उम्मीदवार खड़े किए हैं। बीजेपी ने 50 पे खड़े किए हैं, एक पे सहयोगी को दिया है। आरएलडी भी यहां से चुनाव लड़ रही है, वो 31 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। लेकिन जिस बात का हम जिक्र कर रहे हैं, ये पूरा का पूरा इलाका अगर अति पिछड़ा, गरीब, अल्पसंख्यक समुदाय, दलित, इनसे जुड़ा हुआ है तो दूसरा हिस्सा यह भी है कि पिछले चुनाव के वक्त यहां पर सबसे ज्यादा लाभ समाजवादी पार्टी को हुआ था। और ये वो इलाका है जहां पर अपने तरीके से मौजूदा वक्त में हर राजनीतिक दल के साथ दागी उम्मीदवार जुड़े हुए हैं और सबसे ज्यादा उम्मीदवारों की तादाद अगर बीएसपी के साथ है तो बीजेपी और समाजवादी पार्टी भी बिल्कुल उसके निकट, बिल्कुल नजदीक की स्थिति है। इलाका गरीब है लेकिन उम्मीदवार करोड़पति है और इनकी तादाद भी अच्छी खासी है। हम सबसे पहले चलते हैं, चूंकि अमेठी में हर किसी की नजर है। 2 रानियां हैं, एक प्रजापति हैं, दूसरे लहजे में समझें तो 2 शाही मिजाज है और एक वजीर है, वजीर मुलायम सिंह यादव का। सुबह सुबह का वक्त है, कुमार विक्रांत, और आप अमेठी मौजूद है। नजरें तो हर किसी की वहीं पर हैं कई वजहों से। बावजूद इसके वोटरों की स्थिति सुबह सुबह 7 बजे पूछा जा सकता है, कोई वोट देने पहुंचा? प्रसून जी, अहम बात बताऊंगा, कैमरामैन से कहूंगा एक बार यहां पर पीछे दिखाएं लोगों को कि यहां पर अमेठी का ये रामनगर बूथ है और यहां पर सबसे पहले परंपरा है यहां पर कि सबसे पहले धोबी आकर वोट डालता है और धोबी यहां पर पहुंचे हुए हैं अंदर, और जब वो वोट डालेंगे तब यहां पर मतदान शुरू होगा। ये अमेठी की अहम परंपरा है। और दूसरी बात अगर करें तो इस अमेठी में खासकर, जो कि राहुल गांधी की अमेठी कही जाती है, यहां से वो सांसद हैं, लेकिन इस बार राहुल गांधी से ज्यादा यहां दल की नहीं महल की लड़ाई है। दल की इसलिए नहीं क्योंकि बीजेपी पिछली बार 6000 वोट भी नहीं यहां पर पाई थी, लेकिन बीजेपी के टिकट पर राजा संजय सिंह की पहली पत्नी गरिमा सिंह लड़ रही हैं और उनकी जो अब उनकी पत्नी है, यहां की रानी कही जाती है अमिता सिंह, वो पिछला चुनाव हार गई थी, वो कांग्रेस के टिकट पर लड़ रही हैं। तो ये आप कह सकते हैं कि 2 रानियां हैं एक राजा की, और सामने गायत्री है जो कि आप कह सकते हैं कि मुलायम सिंह के वजीर, जैसा आपने कहा। इन तीनों के बीच लड़ाई है। यूपी में भले ही राहुल गांधी अखिलेश यादव का गठबंधन हो, लेकिन यहां पर कोई गठबंधन नहीं है, दोनों आमने सामने हैं। और अमेठी राजघराने की लड़ाई इस वक्त सियासत में अमेठी में नजर आ रही है, क्योंकि यहां पर दल की नहीं, फिर कहूंगा महल की लड़ाई है। और नब्ज तो माना जाता है कि खींची जाती है किसी न किसी तरीके से। अयोध्या ने खींची थी और अयोध्या में या फैजाबाद के इलाके में बालकृष्ण भी हमारे साथ है। बालकृष्ण, पहला मौका है, एक मुस्लिम उम्मीदवार भी मैदान में है, पहली स्थिति है जिसमें जिक्र राम मंदिर का नहीं हो रहा है, और इन स्थितियों में लोगों के बीच क्या रुझान? बालकृष्ण। प्रसून, जब अयोध्या आए थे तो सोचा था कि शायद ये साधु संतों की नगरी है, यहाँ पर सुबह सुबह लंबी कतार लग जाएगी क्योंकि सुबह जगने वाले लोगों का शहर है, लेकिन वैसा कुछ दिख नहीं रहा है। आप मेरे पीछे जिस बूथ पर देख सकते हैं अयोध्या में कि वहाँ पर इक्का दुक्का लोग ही आना शुरू हुए हैं, दूसरे जगहों की तरह ही। जहाँ तक अयोध्या सीट की बात है,
दो बातें महत्वपूर्ण है। पहली बात यह है, जैसा आपने कहा कि पहली बार ऐसा हो रहा है कि किसी बड़ी पार्टी ने, बीएसपी ने यहां पर मुस्लिम उम्मीदवार उतारा और उस पर सबकी नजरें लगी हुई है। दूसरी, उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि अयोध्या की सीट जो है वो बीजेपी के लिए सिर्फ एक सीट का सवाल नहीं होता है, उसका एक प्रतीक है, उसका एक महत्व है और इस सीट को जीतना बीजेपी के लिए इज्जत का सवाल है। लंबे समय के बाद, 2 दशक के बाद पिछली बार ये हार गई थी अयोध्या की सीट बीजेपी, और इस बार जिस उम्मीदवार पर उन्होंने दांव लगाया है वो बीजेपी में चुनाव लड़ने से पहले पिछली बार बीएसपी के उम्मीदवार रह चुके हैं और उससे पहले समाजवादी पार्टी से भी चुनाव लड़ चुके हैं। तो इसलिए अयोध्या की सीट जो है वो इस लिहाज से भी काफी महत्वपूर्ण है। 5 जो फैजाबाद जिले में जो 5 सीटें हैं उसमें से बीजेपी को पिछली बार सिर्फ 1 सीट मिल पाई थी और 4 सीटें समाजवादी पार्टी ने जीत ली थी। इस बार कोशिश होगी बीजेपी की कि कम से कम फैजाबाद अयोध्या में अपनी स्थिति सुधारे। अगर आप मुद्दों की बात करें, लोगों की बात करें, तो हम अयोध्या में खड़े हैं, लेकिन राम मंदिर जिसको लेकर इतनी चर्चा होती है, जिसकी इतनी बात होती है, वो कहीं ज्यादा मुद्दा चुनाव में कम से कम नहीं दिखता। लोगों की बात करें, वोटरों की बात करें, तो ज्यादातर लोग उन्हीं इश्यूज की बात करते हैं, लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हैं, सुविधाओं की बात करते हैं, जो दूसरी जगहों पे जो मुद्दे हैं वही यहां पर भी दिखते हैं। सुजीत, आप पटना से पहुंचे हैं बहराइच। कहते हैं कि पूर्वी उत्तर प्रदेश जो है वो बिल्कुल बिहार के मिजाज को ही जीता है, और बहराइच में जब पहुंचे तो कुछ अंतर नजर आता है कि बिहार से कुछ इतर है, गरीबी के मामले में, सामाजिक तौर पर, वातावरण में, स्थितियों में और राजनीति में भी। सुजीत, देखिए प्रसून जी, हमें तो कोई इस तरह का अंतर दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि हम लोग लगातार पूर्वांचल में, पूर्वी उत्तर प्रदेश में चुनाव भी कवर करते रहे हैं। तो मुद्दे भी वही है, विकास का मुद्दा है और विकास को लेकर ही लोग बातें करते हैं, लेकिन वोट डालते हैं जाति के आधार पे, धर्म के आधार पे। यहाँ भी वही हालात है। बहराइच की बात करें तो काजीपुरा ये इलाका है और काफ़ी सघन इलाका है। यहाँ पर ये जो बूथ है, इसमें 5 बूथ है यहाँ पर और 7,500 मतदाता हैं। आप देख सकते हैं कि सुबह से ही यहाँ पे लाइन लगी हुई है मतदाताओं की और लोगों में एक उत्साह है वोट डालने का। जब वोटिंग शुरू हो रही थी उससे काफ़ी पहले काफ़ी संख्या में लोग यहाँ पर जमा हो गए थे। बहराइच में कुल 7 सीटें हैं और उसमें अगर कहें तो पिछले चुनाव में समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और बीजेपी सबको 2-2 सीटें बहराइच से मिली थी। लेकिन इस बार जो माहौल दिख रहा है यहाँ पे, और ख़ास तौर पर ये कहा जाता है कि प्रधानमंत्री ने जो नरेंद्र मोदी ने जवाब यही से दिया था, जो गधों की बात हुई थी, मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने उठाया था, तो ये माना जाता है कि बहराइच, और प्रधानमंत्री भी बोल के गए हैं कि बहराइच उनके लिए काफ़ी अच्छा, मतलब उनके लिए सुखद संदेश लेके आता है। क्योंकि जब 2002 में प्रधानमंत्री यूपी के दौरे पे थे और बहराइच में थे, तभी उन्हें दिल्ली से बुलावा आया था और उसके बाद वो गुजरात के मुख्यमंत्री बने थे। तो उनको लगता है कि ये बहराइच में आके जो कुछ भी वो बोलते हैं उसका असर होता है। और आपको पता ही है कि जो मुद्दे चल रहे हैं उत्तर प्रदेश के चुनाव में, उसमें गधों का मुद्दा काफ़ी ऊपर उठ के आ रहा है। तो ऐसे में ये काफ़ी दिलचस्प चुनाव होगा। और ये जो बहराइच का सदर सीट है, ये परंपरागत सीट है समाजवादी पार्टी का। पिछले 24 सालों से समाजवादी पार्टी का कब्जा है यहाँ पर। इस बार जो डॉक्टर वकार अहमद शाह जो बीमार हैं, इस बार वो चुनाव नहीं लड़ रहे, उनकी पत्नी चुनाव लड़ रही है और पत्नी भी एक बार सांसद रह चुकी है 2004 के लोकसभा चुनाव में। तो काफ़ी दिलचस्प मुकाबला है यहाँ पर और लोगों में भी काफ़ी उत्साह देखने को मिल रहा है और काफ़ी संख्या में लोग सुबह से ही बूथों पर दिखने शुरू हो गए हैं। प्रसून जी। और कुमार अभिषेक, आपने भी बिहार में बहुत रिपोर्टिंग की। हमें याद है इलेक्शन के समय वहां पर जो गठबंधन हो रहा था उसको लेकर बड़ी चर्चा होती थी, और बिहार की ही हवा गठबंधन वाली उत्तर प्रदेश में भी आई। महागठबंधन तो नहीं बना लेकिन गठबंधन बना। बहरहाल, लेकिन सवाल यह है, आप बस्ती में खड़े हैं। बस्ती सामाजिक आर्थिक तौर पर सबसे हाशिए का जिला है। यहाँ की जो स्थिति है, हम देख रहे थे कि अंत्योदय कार्ड यहाँ सबसे ज्यादा है। अंत्योदय कार्ड का मतलब होता है महीने की कमाई 250 रुपए। और इन स्थितियों में अगर बस्ती जैसे जगह पर आप हैं तो राजनीतिक तौर पर हम देख रहे हैं जो उम्मीदवार हैं वो करोड़पति है 90%। अब इस तालमेल के बीच जनता का मिजाज सुबह सुबह क्या है अभिषेक?
देखिए प्रसून जी, बस्ती वो जिला है जो सचमुच काफी पिछड़ा हुआ इलाका है, काफी पिछड़ा हुआ जिला माना जाता रहा है। बीजेपी के लिए बहुत कुछ उर्वर ये जमीन पहले नहीं रही है। ये शहर भी अभी बीएसपी के पास है, 5 में से 3 सीटें अभी भी बीएसपी के पास है। बीएसपी की काफी कुछ कह सकते हैं कि साख यहाँ दांव पर लगी हुई है। पहले यहाँ समाजवादी पार्टी और बीएसपी दोनों का मुकाबला माना जा रहा था, लेकिन पिछले कुछ दिनों से यहाँ त्रिकोणीय संघर्ष की चर्चा काफी ज्यादा है शहर में, कि इस बार शायद यहाँ पर त्रिकोणीय संघर्ष हो। हम जहां पे खड़े हैं, लेकिन सुबह की जगह अगर बात करें तो सुबह बहुत उत्साह प्रसून जी यहां दिखाई नहीं दे रहा है। हमारे पीछे ये शहर का सबसे अहम बूथ है जो कि इंटर कॉलेज है, और तकरीबन 7 से 8 बूथ हैं, और आप देख सकते हैं अभी तक लाइन बिल्कुल यहां पर दिखाई नहीं दे रही है। लोग इक्के दुक्के लोग कतारों में दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे दिन चढ़ेगा वैसे वैसे लोग यहां बढ़ेंगे। ये वो जगह है जहां से जब मुख्यमंत्री ने अपने 2 मंत्रियों को हटाया, गायत्री प्रजापति और राजकिशोर सिंह, तो यही इसी जिले से राजकिशोर सिंह थे, काफी पैसे वाले माने जाते रहे हैं, लेकिन राजकिशोर सिंह को मंत्री नहीं बनाया गया। हालांकि उन्हें टिकट जरूर दिया गया है, मुख्यमंत्री आए थे, उन्होंने उनका बाकायदा नाम लेकर संबोधन भी किया था। लेकिन यहां पर इस वक्त आज जो बात की जाए, गरीबी है, पिछड़ा है, जगदंबिका पाल का इलाका रहा है, यहां से कई बार विधायक रहे हैं, तो समाजवादी पार्टी के लिए अब उत्तर प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश में यह जिला काफी अहम होगा। लेकिन मायावती ने काफी कुछ जोर लगाया है। 2 दिन पहले जो उनकी सभा थी वो बहुत बड़ी सभा मानी गई यहां पर। अब देखना यह है कि यह पिछड़ा जिला किस तरफ वोट करता है, लेकिन निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं त्रिकोणीय संघर्ष की स्थिति जो आम लोग हैं वो बता रहे हैं। और हिमांशु, आप सिद्धार्थनगर में है, बुद्ध की नगरी में है, बचपन वहीं बीता था, लेकिन हमारा राज तिलक जब वहां हो रहा था तो वहीं पर हंगामा मच गया था, तो लोग लग रहा था कि बहुत ज्यादा हिंसक हो गए बोलते बोलते, और हमें शो भी उस समय बड़े कम समय में रद्द करना पड़ा था। लेकिन सिद्धार्थनगर क्या मिजाज है वहां के? प्रसून, मैं आपको बता दूं कि यहां पर भी त्रिकोणीय मुकाबला नजर आ रहा है। बीएसपी एकाएक फाइट के अंदर आ गई है। पिछले कुछ दिनों के अंदर समाजवादी पार्टी और बीजेपी पहले से फाइट में थी। बीजेपी के लिए एक बड़ी अच्छी चीज यह है कि वो हर जगह पर फाइट पर है, यानी कि वो उसकी या तो लड़ाई बीएसपी से है या समाजवादी पार्टी से है। ये एक बड़ी चीज है। और दूसरी चीज ये है कि यहाँ पे 5 विधानसभा सीटें हैं, जिनमें से 1 पर बीजेपी का कब्जा है, बाकी 4 पर जो है वो समाजवादी पार्टी का कब्जा है। और समाजवादी पार्टी के लिए बड़ी बात यह है कि यहाँ पर उसको अपने जो है वर्चस्व को बचा के रखना होगा। मैं आपको बता दूं, मैं जिस पोलिंग स्टेशन पर खड़ा हूं वहां पर आप देख सकते हैं कि सुबह 7 बजे है, लेकिन लाइनें बड़ी बड़ी नहीं है, लेकिन छोटी छोटी लाइनें जो है वो लग चुकी है। 8 जो है पोलिंग बूथ जो है वो इस पोलिंग स्टेशन पर है, और करीब 12,000 जो है मतदाता जो है यहाँ पर मत कर सकते हैं। अब देखना यह है कि ये लाइन जैसे जैसे समय बढ़ता जाएगा, लाइनें बढ़ती जाएंगी, और जो आज लोकतंत्र का उत्सव है उसको किस तरीके से जो है मतदाता जो है वो यहाँ पर मनाएंगे। ये एक बड़ी चीज यही है कि बीजेपी के लिए यहाँ पर करना बहुत जरूरी होगा, क्योंकि यहां पर पूर्वांचल का ये वो क्षेत्र है जहां पर बीजेपी के योगी आदित्यनाथ, जो हिंदुत्व के फायर ब्रांड माने जाते हैं, उनका गढ़ से लगता हुआ क्षेत्र है। और यहां पर उनको अपनी साख बनाने के लिए बीजेपी को ज्यादा से ज्यादा सीटें दिलानी होंगी, और इसीलिए लगातार योगी आदित्यनाथ यहां पर प्रचार करते रहे हैं, और उन्होंने पोलराइज करने की भी कोशिश की है। जिस तरीके की बयानबाजी वो करने के लिए जाने जाते हैं, उसी तरीके के बयान उन्होंने यहां पर जो है चुनाव प्रचार के दौरान दिए थे। हिमांशु, जो जहां पर पोलिंग बूथ है वो पीछे का स्कूल है, स्कूल में कन्वर्ट किया गया है पोलिंग बूथ को, इमारत जो है। हाँ बिल्कुल, ये एक पब्लिक इंटर कॉलेज है जहां पर पोलिंग बूथ को बनाया गया है, और इसमें 8 पोलिंग बूथ है, मैं आपको बता दूं। और नहीं, हम खाली इमारत देख रहे थे हिमांशु की, बहुत बड़ी नहीं है। जो इस बात का जिक्र होता है, हम दर्शकों को एक चीज जानकारी हमको लगता है ये देनी चाहिए, बहुत कि पिछड़ा हुआ इलाका है, बहुत पिछड़ा हुआ इलाका होने के साथ साथ ये पूरे के पूरे इलाके में लगभग 13% हिस्सा आता है जो कि उत्तर प्रदेश का है। लेकिन यहां पर कॉलेज जो है इस 11 जिले में मिला दीजिए तो पूरे उत्तर प्रदेश का सिर्फ 1% कॉलेज यहां पर है। यानी इन इलाकों में शिक्षा की भी क्या स्थिति है वह भी एक नजर आती है। छोटे से ब्रेक के बाद यहां पर रीमा इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। रीमा, क्या देख रहे हैं सुबह सुबह?
देखिए भीड़ काफी है और इस वक्त प्रसून जी हम जहां पर खड़े हुए हैं सुल्तानपुर सदर ये विधानसभा है, आदर्श मतदान केंद्र जो कि हमने देखा पिछले चुनाव से लगातार आदर्श मतदान केंद्र को काफी बढ़ोतरी मिल रही है और यहां पर सजाया जाता है मतदान केंद्र को और लोगों की अलग अलग लाइनें होती है। लेकिन एक और बात जो इस पोलिंग बूथ पर एक सबसे अहम है प्रसून जी, वो ये है कि टोटका है यहाँ पर सदर विधानसभा को लेकर कि जो भी पार्टी का विधायक यहाँ से चुना जाता है राज्य में सरकार उसी की बनती है और यही टोटका जो है वो लगातार कई बार से रिपीट होता गया है। समाजवादी पार्टी के इस वक्त यहाँ से 5 विधायक है सुल्तानपुर से, तो इस सीट से माना यह जा रहा था पिछली बार ही कि समाजवादी पार्टी जीती है तो सरकार उन्हीं की बनेगी। इस बार बीजेपी को ऐसा लग रहा है कि एंटी इनकम्बेंसी का फायदा उसको मिल जाएगा। लेकिन एक और महत्वपूर्ण बात यह कि बगल में ही लगी हुई है अमेठी और अमेठी में एक गांधी जो कि राहुल गांधी उनकी प्रतिष्ठा अगर दांव पर है तो यहाँ पर बीजेपी के वरुण गांधी, लेकिन पूरे चुनाव में हमने देखा कि लगातार नदारद थे वरुण गांधी। अपनी इस कंस्टिट्यूएंसी में भी वरुण गांधी नहीं दिखाई दिए और ये जरूर लोगों के बीच चर्चा का विषय रहा कि किस तरह से दूसरे गांधी पर अगर बीजेपी लगातार हमले कर रही है तो उसके अपने गांधी कहां पर रहे, क्योंकि पूरे क्षेत्र में लगातार वरुण गांधी की खोज मची रही लेकिन वो जैसे राज्य में नहीं थे वैसे अपनी विधानसभा अपने लोकसभा क्षेत्र में भी नहीं आए हैं। चलिए, रीमा सुल्तानपुर से टोटके का जिक्र कर रही है। ये वो जमीन है जहां पर महर्षि वाल्मीकि, दुर्वासा, ऋषि मुनियों की भी भूमि और 1921 में यहाँ किसान आंदोलन भी हुआ था।